लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो बोल दीजिए। क्लियर है? ओके, अब आइए सेक्शन 447 की बात करेंगे हम। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सेक्शन 143 पढ़िए पहले। ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं और अगर आपको ऑडिट के दौरान कोई फ्रॉड पकड़ में आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई कंपनी ऑडिटर है और उसको रीजन टू बिलीव है, मतलब उसके पास कोई जानकारी आ जाती है कि कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, और उस फ्रॉड का जो अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट पे फोकस करना, उस फ्रॉड का जो अमाउंट है वो है 1 करोड़ रुपीज और अबो, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो वो क्या करेगा, ये मैटर तुरंत किसको रिपोर्ट करेगा? बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को, ठीक है, बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। कब रिपोर्ट करना है? तुरंत। क्या बोला गया है? अगर ऑडिटर है आप कंपनी के और आपको ये पता चलता है कि कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय ने 1 करोड़ से ज्यादा का, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड किया है, तो आप तुरंत रिपोर्ट करेंगे किसको? बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को, ठीक है। अब तुरंत आपका रिपोर्ट करना ड्यूटी है, पर 2 दिन से लेट नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर तुरंत ही रिपोर्ट करना है, तो 2 दिन से लेट होने का मतलब? देखिए, तुरंत का मतलब कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है तुरंत की, इमीडिएटली की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है। हो सकता है उस टाइम आप ऐसी सिचुएशन में ना हो कि आप उनको इन्फॉर्म कर पाओ, तो इसलिए 2 दिन का टाइम दिया गया कि 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन 2 डेज आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे आपको फ्रॉड पता चलता है, 2 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर देंगे? बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म कर देंगे। अब उनसे जवाब मांगेंगे कि भैया ये फ्रॉड हमने पकड़ा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? ओके, उनसे क्या मांगेंगे? जवाब, कि हमने ये आपका ये फ्रॉड पकड़ा है, अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। और इसके लिए बोर्ड को कितना टाइम दिया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 45 दिन का, कि 45 दिन में आप हमें बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। समझ गए? अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देंगे कि भैया हम हमारा कहना ये है। तो जैसे ही उनका रिप्लाई मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ऑडिटर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट और उनका रिप्लाई दोनों को मिला के, ठीक है, अपनी रिपोर्ट और उनका रिप्लाई दोनों को मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि भैया यहाँ पे इस कंपनी में ये फ्रॉड हुआ है और ये सारी बातें हैं। कितने दिन के अंदर? जब इनका रिप्लाई मिलेगा उससे 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि सर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या ऑडिट कमेटी ने रिप्लाई नहीं दिया अभी तक, वो रिप्लाई हम इंतजार कर रहे हैं पर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो वो उसका भी सुन लीजिए। इन केस ऑडिटर फेल टू गेट रिप्लाई फ्रॉम बोर्ड और ऑडिट कमेटी विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम ऑफ 45 डेज, अगर 45 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है, तो 45 दिन एंड होते ही वो क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा सीधे गवर्नमेंट को। मतलब उनके जवाब का इंतजार फिर नहीं करेगा 45 डेज के बाद, और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेज देगा, और साथ में ये भी बता देगा कि भैया मैंने ये रिपोर्ट उनको दे दी है और उनका कोई जवाब नहीं आया है। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी बात है ना। आज मुझे आपकी कोई शिकायत करनी है, एक बार सुनना आप बात से, मुझे आपकी आपके पेरेंट्स से कोई शिकायत करनी है। मैंने आज आपको कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता चला है, तुम्हारा क्या कहना है, कल तक मुझे बता देना। अब कल आपका जवाब आएगा तो मैं अपनी कंप्लेंट प्लस आपका जवाब दोनों आपके पेरेंट्स को बता दूंगा कि सर ऐसा हुआ है और आपके बेटे का ये कहना है। बोलो हाँ या ना? और अगर आपका जवाब नहीं आता कल तक, तो मैं उनको बता दूंगा कि देखो ऐसा हुआ था, मैंने उसको बोल भी दिया पर उसका अभी तक कोई जवाब नहीं।
आगे बात सुन, बस तो सेम चीज यहाँ पे ऑडिटर के ऊपर है। अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो अब यहाँ पे एक सवाल और उठना चाहिए आपके मन में कि सर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो क्या होगा फिर? तो ये सारा प्रोसीजर तो उस पे है ना, जब 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो। कम हुआ तो यस 45 डेज तक वेट करना है। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो 46 डेज पे आप उसको कंफर्म आप बता सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमने उनको पूछा था, उन्होंने जवाब दिया नहीं है और ये फ्रॉड हमारी नजर में आया है। हाँ जी, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो क्या करेंगे? तो देखिए, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो आप क्या कर देंगे, मैटर ऑडिट कमेटी को दे देंगे, गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर अमाउंट देन अमाउंट स्पेसिफाई देन द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी। आप सीधा रिपोर्ट किसको दे देंगे? ऑडिट कमेटी को दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। बोलिए, क्लियर है? सर अगर ऑडिटर सेकेंड डे के बाद रिपोर्ट करता है और बॉडी ऑडिट कमेटी को, तो वो भी वैलिड होगा क्या? कोई सफिशिएंट रीजन नहीं देने, देखो वैलिड तो हो जाएगा पर उस पर फाइन पेनल्टी लग जाएगी। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ऑडिटर अगर 2 दिन से डिले कर देता है, अगर ऑडिटर 2 दिन से डिले कर देता है तो उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट? प्रियंका राघव कह रहा है सर एडीटी फॉर्म हम क्या है, ये फॉर्म भी एमसी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है? हाँ अवेलेबल होता है। ये फ्रॉड बताने के लिए फॉर्म होता है एडीटी फॉर्म, इस फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए होता है। ओके, अब सुनिए आगे। सबसेक्शन 15 कह रहा है 143 सेक्शन का जो ऊपर पढ़ा था ना, उसका सबसेक्शन 15 कह रहा है इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12, मतलब जो रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट थी 2 दिन में, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख, 1 लाख से 25 लाख के बीच में पेनल्टी लगा दी जाएगी। किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर, सीए के ऊपर। समझ गए? प्रियंका जवाब मिल गया आपको? ओके आगे आइए। अब सर ये जो 2 दिन में रिपोर्टिंग करनी है, इसमें क्या क्या बताना है, मैटर क्या क्या होगा? तो 3 मैटर होंगे। क्या फ्रॉड हुआ, किसने किया, कितने रुपए का है। क्या फ्रॉड हुआ, किसने किया और कितने रुपए का है। ठीक है, और सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन होगी क्योंकि आप जज नहीं है तो आप क्या बताएंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, किस तरीके का फ्रॉड है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। आप अंदाज आपके हिसाब से जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। और पार्टीज इन्वॉल्व, आपके हिसाब से कौन कौन इसमें शामिल है। ये तीनों बातें आप इस रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अभी यही रिपोर्ट ध्यान से सुनना, ये रिपोर्ट हमने किसको दी थी? बीओडी और ऑडिट कमेटी को भी दी थी ना? यस। तो वो क्या करेंगे जब बोर्ड मीटिंग करेंगे, तो बोर्ड मीटिंग में इसका जिक्र होगा, तो बोर्ड मीटिंग में भी इसका जिक्र होगा ना? बोर्ड मीटिंग में इसका जिक्र होगा और बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे जो उनकी बनती है। उसमें वो क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, कैसा फ्रॉड हुआ था, कितने रुपए का हुआ था, कौन कौन शामिल था और उसके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया है। बोलिए, क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग करेंगे उसमें फ्रॉड का डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जो अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे उसमें ये चीज मेंशन करेंगे ताकि उसके मालिक को, उसके शेयर होल्डर्स को, सबको पता चल सके कि क्या हुआ था, तो क्या फ्रॉड हुआ, कितने रुपए का था, कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी, ये सारी बातें बता देगा। बोलिए, क्लियर है? अब सीए की सजा तो सुन ली, आगे की सुनो। सेक्शन 447 की बात, फ्रॉड करने वाले की सजा सुनो। अभी तो सीए की सजा सुनाई है ना, 1 लाख से 25 लाख, अब फ्रॉड करने वाले की भी तो सुनो। तो एनी पर्सन who is found guilty of fraud shall be punishable with imprisonment for a term of not less than 6 months, कम से कम 6 महीने की जेल, which may extend to 10 years, जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है। मतलब ये कह सकते हैं 6 महीने से लेके 10 साल तक
की जेल, ठीक है। और साथ ही साथ फाइन, फाइन कितना, नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मतलब फ्रॉड के 100% से लेके 300% तक अमाउंट। मतलब अगर 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ तो मिनिमम पेनल्टी कितनी, अगर 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ तो मिनिमम पेनल्टी कितनी, 1 करोड़। और मैक्सिमम, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी, 3 करोड़, राइट। तो 6 महीने से 10 साल तक की जेल, 100% से 300% तक जुर्माना, या दोनों, बोथ भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे सुनिए। अब अगर ये फ्रॉड सिर्फ कंपनी के साथ है, अगर ये फ्रॉड सिर्फ कंपनी के साथ है तब तो ये वाली सजा है। पर मान लो इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है, इसमें पब्लिक के साथ भी धोखा है, कंपनी के साथ ही नहीं पब्लिक के साथ भी धोखा है, तो फिर क्या होगा। द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स। ये जो 6 महीने वाला टाइम है ये कितना हो जाएगा, 3 साल से लेके 10 साल, मतलब मिनिमम जेल 3 साल की हो जाएगी। मिनिमम जेल कितनी हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी। ओके। आगे आ जाइए, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। अगर कोई फ्रॉड मिलता है ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं किया तो 1 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी ऑडिटर के ऊपर लग जाएगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसने फ्रॉड किया है उसके लिए 6 महीने से 10 साल की जेल, एक 100% से 300% तक जुर्माना। और अगर फ्रॉड में पब्लिक इन्वॉल्व है तो 3 साल से 10 लाख तक की जेल और 100% से 300% तक जुर्माना। ये था सेक्शन 447। बोलिए सेक्शन 447 में कोई डाउट किसी को। आगे आइए सेक्शन 448। 448 क्या बोलता है, 448 बोलता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई भी पर्सन है, ऑडिटर है, चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई भी है, कोई भी पर्सन अगर जानबूझ के कोई गलत या झूठी जानकारी लिखता है तो उसके ऊपर भी 447 लगेगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं ये। अगर किसी रिपोर्ट में, किसी सर्टिफिकेट में, किसी समरी में, किसी भी जगह आप जानबूझ के कोई गलत बात लिखते हैं तो आपके ऊपर 447 लग जाएगा। और 447 लगने का मतलब क्या, ये सेम पेनल्टियां लग जाएगी आपके ऊपर। यस, ये सारी पेनल्टियां सेम लग जाएगी। कैसे, सुनिए। एनी रिटर्न, एनी रिपोर्ट, एनी सर्टिफिकेट, एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, जो भी इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है, उनमें अगर कोई कोई स्टेटमेंट लिखता है जो कि उसको पता है गलत है या कोई इंपॉर्टेंट जानकारी छुपा रहा है तो उस केस में उसके ऊपर 447 लग जाएगा। उसके ऊपर उस केस में 447 लग जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 6 महीने से 10 साल, 3 साल से 10 साल और 100% से 300% पेनल्टी लग जाएगी। हाँ, छुपाने पे भी, छुपाने मतलब ऐसी चीज जो आपको बतानी चाहिए थी पर आपने नहीं बताई। धोखा तो ऐसे भी हो सकता है ना, या आपकी किसी से शादी होने जा रही है, आपकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, आप उसको नहीं बताते, तो बताइए। राइट, यस। नोइंग टू बी मटेरियल मतलब आपको पता है कि वो जानकारी इंपॉर्टेंट है फिर भी आप नहीं बता रहे हैं तो आप लाइबल हो जाएंगे। बता दीजिए यहां तक कोई डाउट। चैप्टर नंबर 7.1 इच ओवर। नहीं नहीं, 1 करोड़ से कम फ्रॉड आता है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट ही नहीं करना ना।
अरे अभी तो ऊपर लिखा था 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो सिर्फ ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना है। आराम से रीड कर लो, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से रीड कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ऑडिटर ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट रिपोर्ट में शो किया है तो वो भी फ्रॉड में आएगा, यस। और उसने 2 डेज बाद रिपोर्ट दी तो उस पर दोनों पर पनिशमेंट अप्लीकेबल, हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी सर। बोर्ड रिपोर्ट बनाते ही डायरेक्टर या सीएस, तो एक जना थोड़ी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। बोले सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रॉड किया तो वो खुद के कारनामे खुद थोड़ी लिखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक जना थोड़ी होता है, एक जने ने फ्रॉड किया दूसरा तो लिखेगा। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब पब्लिक के साथ धोखा, आपने शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन किया या कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट गलत दिया इस तरीके से। Recording in progress.